और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में कलह है कि थमने का नाम नहीं ले रही। जहां खटीमा किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की। बैठक में कांग्रेस नेता रंजीत रावत की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पर रोष भी जताया गया। साथ ही कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ रंजीत रावत की ओर से की गई बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करने की मांग भी की। रंजीत रावत के उस बयान के खिलाफ रखी जिसमें उन्होंने कहा था कि हरीश रावत जी उम्र के ऐसे पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। इसके खिलाफ हमने ये बैठक रखी है। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के एक तृतीय श्रेणी के नेता रंजीत रावत, जो कि पूर्व में अपनी कार्यशैली से विवादित रहा है, जो सल्ट विधानसभा छोड़ के मैदान के रामनगर विधानसभा में आया और पहाड़ के एक तरीके से देखा जाता तो लोगों में भगोड़ा के रूप में जो प्रचलित है, ऐसा व्यक्ति हरीश रावत जी की कार्यप्रणाली पर आज सवाल निशान लगाएगा, उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये बयान जो रंजीत रावत का है, इसका मुझे विश्वास नहीं होता है कि उनकी पुरानी हरीश रावत के साथ का जो कार्यकाल था उसमें जो उनकी गतिविधियां थी उसको देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि रंजीत रावत उनके विरुद्ध ऐसी बात कर रहा हो। हाँ, ये इतना जरूर है कि रंजीत रावत एक प्रोफेशनल आदमी है, उसको जहां से फायदा होता है वही काम करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे मसूरी विधानसभा क्षेत्र। मसूरी में विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास। विधायक गणेश जोशी और मेयर सुनील उनियाल गामा भी रहे मौजूद। प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे मसूरी विधानसभा क्षेत्र। मसूरी में विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास। विधायक गणेश जोशी और मेयर सुनील उनियाल गामा भी रहे मौजूद। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है मसूरी से। प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे मसूरी विधानसभा क्षेत्र, जहां पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि उनके साथ में विधायक गणेश जोशी और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विशाल, गणेश जोशी और मेयर सुनील उनियाल गामा की मौजूदगी में प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य मसूरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो विधायक हैं सभी को एक ये टारगेट दिया गया था कि वो 2022 जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के अपने जो रिपोर्ट कार्ड हैं वो तैयार करें और साथ ही सभी जगहों पर वो जाएं, अपनी विधानसभाओं में जाएं और जितने भी जो कार्यकर्ता हैं या जो भी इनके लोग उनसे मिले, उनसे जुड़े और लगातार ये संपर्क बनाए रखें। इसी के सिलसिले में आज यशपाल आर्य भी मसूरी में पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। आपको बता दूं कि 7 जगह पर, अलग अलग जगह पर ये सड़क निर्माण हुआ है। जैसे कि कैनाल रोड पर 16 लाख का निर्माण हुआ, राजपुर में 8 लाख का निर्माण हुआ, आर्यनगर में 12 लाख का, मालसी में 23 लाख, विजयपुर में 6 लाख, टालावाला में 11 लाख और ओल्ड मसूरी में 4 लाख। लगभग टोटल मिलाकर लगभग जो 83 लाख रुपए का विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। और इन्हीं के साथ विधायक गणेश जोशी और सुनील उनियाल गामा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। साथ ही अगर हम बात करें तो सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों को समन्वय बना रहे हैं ताकि 2022 को बहुत अच्छे से संपन्न कर सके। जी उमंग। जी बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा और जाहिर सी बात है कि आलाकमान का आदेश के अनुसार सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो भी रुके हुए या फिर जो करवाने हैं उन सभी विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। शिलान्यास लगातार हो रहे हैं और जैसा कि आपने भी बताया कि 2022 की तैयारियों में अभी से सभी मंत्री लग चुके हैं। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए विशाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी हां, जहां आम आदमी को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने वैक्सीन पर भरोसा न जताते हुए वैक्सीन नहीं लगवाने का ऐलान किया।
उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से यह बयान तब सामने आया जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों पर भरोसा जताने की बात कह रही है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के इस बयान को लेकर भाजपा ने इसका कड़ा प्रतिकार किया। भाजपा का कहना है कि सरकार कोरोना को खत्म करने के भरसक प्रयास कर रही है और कांग्रेस को भी इसमें सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन बजाय इसके कांग्रेस तो इसका विरोध कर रही है, जो बेहद निंदनीय है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से शुरू हुए इस टीकाकरण अभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे थे, जिसके बाद अब वैक्सीन की दूसरी खेप भी उत्तराखंड पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने तो जब लॉकडाउन लगा था उसका भी विरोध किया था, जब लॉकडाउन खोला गया तो कांग्रेस ने उस समय भी विरोध किया, जब हमने लोगों को कहा कि मास्क अवश्य पहनने हैं, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, तो कांग्रेस ने तब भी विरोध किया। तो उसको तो विरोध करना है, उसको तो हमारे जितने भी लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी और जनता के हित में जो हम फैसला लेते हैं उसका कांग्रेस हमेशा विरोध करती है। तो विरोध उनको करने दीजिए। अपना काम है कि जनता की सेवा हो, जनता के अंदर स्वास्थ्य सुरक्षा का भाव पैदा हो और हम जो वैक्सीन आ रही है उस वैक्सीन को हम जनता को समर्पित करें और जनता उस वैक्सीन का उपयोग कर रही है, करेगी भी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़ चुकी है। प्रियंका, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश का चिकित्सीय दल ने दिन रात एक कर दी कोरोना की इस वैक्सीन को बनाने में, और जब ये बन गई है तो सबसे पहले तो तमाम विपक्ष ने और कांग्रेस ने इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दिया और इसको लगाने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने तो न जाने कैसे कैसे बहाने इसमें गिना दिए कि इस वैक्सीन में न जाने क्या मिला हुआ होगा और बीजेपी अपने तमाम विपक्षी दलों को, लोगों को बेकार करना चाहती है इस वैक्सीन के जरिए, और अब एक नई बहस इस पर छिड़ चुकी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रियंका? बिल्कुल, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो है देश के साथ यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी राजनीति चल रही है। जो सत्ता पक्ष जहाँ इस कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई चीजें बता रहा है कि जो भ्रम लोगों के बीच फैला है उसको खत्म कर रहा है, साथ ही कई ऐसे डॉक्टर और वैज्ञानिक कोरोना जो वैक्सीन है उसको लेकर लोगों का भ्रम दूर कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो कोरोना पर राजनीति कर रहा है और साथ ही उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अब कोरोना वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, और जिसको लेकर तमाम जो है विपक्ष सरकार को भी कोरोना वैक्सीन को लेकर घेरने का काम कर रहा है यहाँ पर। और हाल में ही अब जो कोरोना की दूसरी वैक्सीनेशन है वो यहाँ पहुंच गई है, लोग लगा रहे हैं और अभी तक ऐसा कोई जो इसके साइड इफेक्ट है कोरोना वैक्सीन के ऐसे कोई देखने को नहीं मिले। खुद सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले दिन जब कोरोना वैक्सीन लगाई गई वहां मौजूद रहे, वो भी लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन सही है, लेकिन विपक्ष जो है वो इस पर राजनीति लगातार कर रहा है। जी बिल्कुल प्रियंका, और जाहिर सी बात है कि इस वैक्सीन के ऊपर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दे और भी हैं सरकार को घेरने के, सत्ता पक्ष को घेरने के। लेकिन इस प्रकार से वैक्सीन पर राजनीति करना, क्या आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस के लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है आने वाले चुनावों में? बिल्कुल, देखिए यहाँ उत्तराखंड आगामी चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में एक मुद्दा यहाँ पर जो है, यहाँ कांग्रेस इस कोरोना वैक्सीन को बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन जो कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम जो पहले से लोगों में भी फैला है, तो वो इसी को राजनीति मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। लेकिन जो भ्रम लोगों के बीच ये बना है कोरोना वैक्सीन को लेकर, इसमें जो तरह कोरोना वॉरियर्स की बात करें या फिर डॉक्टर जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इसको लेकर भ्रम लोगों का दूर कर रहे हैं कि ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है, क्योंकि आगामी चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में उन्हें कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है सरकार को घेरने का यहाँ। जी बिल्कुल प्रियंका, लेकिन अगर बात की जाए, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि कई बड़े मशहूर डॉक्टर्स हों या फिर सेलिब्रिटीज़ हों या किसी भी क्षेत्र के मशहूर लोग हों, उन्होंने भी इस वैक्सीन को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य शुरू कर दिया और मेडिकल क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टरों ने इस वैक्सीन को लगवाया। अब हम बात कर सकते हैं डॉक्टर नरेश त्रिहान की, एम्स के डायरेक्टर की, रणदीप गुलेरिया साहब की हम बात कर सकते हैं। जब
मेडिकल क्षेत्र से जुड़े इस प्रकार की हस्तियों ने जब ये वैक्सीन लगा ली है, तो क्या कांग्रेस को इनके ऊपर भी विश्वास नहीं है? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के राज्य में ये डॉक्टर बने हैं या बीजेपी की राज्य में ही इन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, ये तो पहले से है। तो क्या इनके ऊपर भी कांग्रेस को विश्वास नहीं हो रहा? बिल्कुल सही में यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उन्होंने पूरी तरीके से जो भ्रमजाल विपक्ष द्वारा या फिर लोगों के बीच बना है कोरोना वैक्सीन को लेकर, वो लगातार खुद बता रहे हैं, खुद पे उन्होंने टीका भी कोरोना वैक्सीन का लगा दिया है। लेकिन जो विपक्ष है वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन पर, ये काफी निंदनीय है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसमें कई जो वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग हैं वो तरह तरह की इसके फायदे और चीजें बता रहे हैं कि टीका लगाने से ही ये जो कोरोना महामारी वो पूरी तरीके से खत्म होगी। लेकिन कोरोना पर राजनीति जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस कर रही है ये सही नहीं है। मुद्दे बहुत है उत्तराखंड में से जुड़े हुए, अगर बात की जाए आगामी चुनाव नजदीक है तो और भी मुद्दे यहाँ पर उठा सकती है कांग्रेस। लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन पे जिस प्रकार से जो सरकार को घेरने का यहाँ पे काम कर रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल प्रियंका, और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता की, कांग्रेस के नेता की क्या इस बारे में कोई प्रतिक्रिया आई है कि ठीक है आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है, आप मत लगवाइए, आपको इसे बीजेपी की वैक्सीन घोषित करना है आप कर दीजिए, लेकिन इसका जो हम कह सकते हैं अल्टरनेट क्या कभी किसी कांग्रेस कार्यकर्ता या नेता ने दिया कि अगर ये वैक्सीन नहीं लगेगी तो वो फिर ऐसी कौन सी दवा होगी जिससे कोरोना को रोका जा सकता है? बिल्कुल ऐसा तो अभी ये कुछ मतलब विपक्ष की तरफ से ऐसा नहीं आया है। लेकिन हाँ, पूरी तरीके से अभी कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता है जो जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो बिल्कुल भी कोरोना वैक्सीन को नहीं लगाएंगे। वो सरकार पर इस मुद्दे को लेकर घेरने का काम कर रही है, सरकार पर दोष आरोप लगा रही है कि कोरोना वैक्सीन के सही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कई डॉक्टर लोग इसके फायदे बता रहे हैं तो वो चीज ना मान के और इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने, और जाहिर सी बात है कि जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि मुद्दे बहुत सारे होते हैं सरकार को घेरने के, सत्ता पक्ष को घेरने के, लेकिन एक ऐसी बात या एक ऐसी चीज जो जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, जो इस कोरोना नामक महामारी को खत्म करने से जुड़ी हुई हो, और जिसको बनाने के लिए हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने, महान चिकित्सकों ने अपने दिन रात एक कर दी हो, कम से कम उस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रियंका, आप हमारे साथ में जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बीते दिनों एक मरीज की उपचार में हुई लापरवाही पर वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एम के तिवारी को खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कठोर चेतावनी दी। आपको बता दें कि खून में प्लेटलेट्स कम होने पर एक महिला मरीज की एक से दूसरे अस्पताल में भटकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसके भटकने के बाद भी उस महिला की सुध किसी ने नहीं ली और आखिर में इलाज के अभाव में उस महिला की मृत्यु हो गई। तो वहीं इस मामले को लेकर विधायक राजेश शुक्ला ने जिला अस्पताल में धरना भी दिया था और मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपा था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री रावत ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए डॉक्टर को चेतावनी दी है। तो हमारा अगले साल का जो बजट बनना है वो भी प्रक्रिया में है, और कोई सुझाव हमारे पास आते हैं तो उनको हम सम्मिलित करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कुछ कर्मचारियों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स के बकाए अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सचिवालय में तैनात 309 होमगार्ड को 25 अप्रैल 2017 से 2 जुलाई 2018 तक के बचे हुए अतिरिक्त ड्यूटी भत्ते के एरियर भुगतान के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1,24,38,600 रुपए की राशि स्वीकृत की है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों की तरह ही जनजाति कल्याण के संस्थानों और विद्यालयों में भी भोजन भत्ता 4500 किए जाने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
तो वहीं देहरादून में जनपद पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक में प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने 750 से भी अधिक कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि वो अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 750 से भी अधिक कोरोना वायरस को मात देने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिससे जनपद पौड़ी लंबे समय तक ग्रीन जोन में भी रहा। लोग हमारी फ्रंट लाइन में स्वास्थ्य विभाग हो गया, आशाएं हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, राजस्व विभाग हो गया, ग्राम सभा प्रधान हो गए हमारे। तो मैंने सोचा था कि जो है ये लोग बिल्कुल इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो निश्चित इन लोगों को जो है हमें सम्मानित करना चाहिए कि भविष्य में आगे ये लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर हम जनता की जो है सेवा ऐसे ही करेंगे। सम्मान का आज वितरण हो रहा है। इसके अंदर हमारी जो आशा कार्यकर्त्री, हमारे तहसीलदार, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो रहे, हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ रहा, नर्सेज रहे, डॉक्टर्स रहे, उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस ड्राइवर रहे, सबको हम सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पूरे देश की सहायता की है, पूरे क्षेत्र की सहायता की है। आज उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख पांथरी जी इसमें लगे हुए हैं, उनका ये एक कार्यक्रम था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब आइए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ और प्रमुख खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिला कारागार में तैनात 5 बंदी रक्षकों के खिलाफ सिटकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले खाने को लेकर हुए विवाद ने इन बंदी रक्षकों ने दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद 2 भाइयों की पिटाई कर दी, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं बंदी के पिता जब उनसे मिलने पहुंचे तब इस मामले का खुलासा हुआ और साथ ही साथ पिता की तहरीर पर सिटकुल थाने में 5 बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो वहीं जेल प्रशासन ने भी 5 सुरक्षा कर्मियों को वहां से हटाकर ही जांच शुरू करी है। निष्पक्ष और उचित कार्रवाई होगी। इसमें हम लोग भी इंस्पेक्शन किए हैं, उसका पूरा प्रक्रिया का संज्ञान लिए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है। इसमें यथोचित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद, पिछले निरीक्षण के बाद कुछ मेजर डिसीजंस भी हम ले रहे हैं। वहाँ पे जैमर लगाने का और विभिन्न पॉइंट्स में जो है CCTVs लगाने का, और जनरली वहाँ का जो कैदियों का जो है लाइफस्टाइल को परिवर्तन करने में जो है योगा और अन्य जो बेहतर बिहेवियर प्रैक्टिसेस को देने के लिए जो है विभिन्न संस्थानों को रोपिन करने का, इस प्रकार का जो है विभिन्न निर्णय लिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रुद्रपुर के शिवनगर में एक घरेलू सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यह हादसा खाना बनाते समय हुआ जब सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग की लपेट में आने से 3 लोग भी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अब वो चिकित्सकों की निगरानी में है। इसलिए बनना था कि मेहमान आए हुए थे हमारे घर पे, क्यों हमारी सासू माँ 13 दिन पहले एक्सपायर हो गई थी, तो उसके लिए आज 13वीं थी, वो खाना बनना था। तो उसमें सिलेंडर में अपने आप आग लग गई। उसमें जब आग लगी तो हम लोगों ने लापरवाही उसको खींचा, सिलेंडर खींच, हम तो जानते नहीं कैसे बुझता हो, हमने उसको जैसे खींचा झपचा तो एक पैप निकल गया था चूल्हे में से, उसने आग पकड़ ली थी। उसमें से एक हमारा साला मुँह बल जल गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन फर्जी फेसबुक आईडी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां कुछ दिन पहले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार समेत कई बड़े लोग फर्जी आईडी की इस धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। तो अब गढ़वाल आईजी अजय रौतेला की फेसबुक आईडी भी हैक होने का मामला सामने आया।
किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी आईडी हैक कर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से रुपयों की डिमांड करी। जानकारी के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी फोटो लगाकर उनका अकाउंट बनाया और लोगों से अब वो पैसे मांग रहा है। और इसी तरह हैकर ने एडवोकेट अरुण भदौरिया से भी पैसे मांगे। एडवोकेट अरुण का कहना है कि उनको भी आईजी के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और उस व्यक्ति द्वारा उनसे पैसे मांगे गए थे, जिसके बाद फेक आईडी का खुलासा हुआ। अजय रोतेला IPS। तो क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, हरिद्वार में भी SSP रहे, तो कई अहम पदों पर उत्तराखंड में रहे, तो मुझे जानकारी है कि ये IG कुमायूं हैं। तो मैंने इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करके फिर उधर से मुझे मैसेज आया हेलो, तो पूछा कैसे हैं। मैंने भी जवाब यही दिया कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो फिर मुझे मैसेज आया कि मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है, और मैंने कहा जी बताओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है अर्जेंट में कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं सुबह 8 बजे रिटर्न कर दूंगा। तो आजकल जिला हरिद्वार में या और ज़िलों में भी पुलिस के द्वारा एक ये दिया जा रहा है कि कोई भी मैसेज इस प्रकार का आता है तो कोई भी आदमी किसी को पैसे आदि ना दे। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।